हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हम लोग एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति बात क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें देखिए कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 संरेखी है, मतलब कोलिनियर है। ये आपको पता करना है, निर्धारित कीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर पूछा है क्या मतलब से पूछ रहा है, क्या ऐसा है, मतलब क्या ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं, कोलिनियर हैं, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ये हमको पता करना है। तो मान लेंगे जैसे मैंने प्रोसेस बताया सॉल्व करने का, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल बनाइएगा। तो इसमें ABCD लिखा हुआ नहीं रहता है, ABCD या PQR पहले आप क्या करिए मान लीजिए। तो सॉल्यूशन माना कि लेट कर लेंगे हम लोग माना कि A नियामक 1,5, B नियामक 1,2,3, ठीक है ना, एंड C नियामक -2, -11। ये मान लिया हमने। मैंने बताया था कि संरेख यानी कि कोलिनियर मतलब क्या होता है। यदि 3 बिंदु आपके पास संरेख है, इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ऐसे कुछ बताए थे। समझिए A B और ये क्या है, हमने बताया था AB प्लस BC बराबर क्या होगा AC। ऐसा होगा तब संरेख होगा। एक बात और समझिए, कोलिनियर यदि किसी भी दो दूरी का जोड़ तीसरे के बराबर हो गया, चाहे कोई भी दो हो, क्योंकि हमें नहीं पता है कि A यहाँ है, B यहाँ, C यहाँ है, कहीं भी कोई हो सकता है ना, सवाल में कहीं भी कोई हो सकते हैं। समझ रहे ना कहानी। किसी भी दो का जोड़ तीसरे के बराबर हुआ संरेख हो गया। एक लाइन में किसी भी दो का जोड़ तीसरे के बराबर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, संरेख यानी कि कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो A से क्या निकालिए जी बताइए, B। A से B डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना। एक्स नियामक के अंतर का होल स्क्वायर 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का क्या होगा होल स्क्वायर। तो A से B बराबर √1 - 2 कितना होगा, माइनस का 1 का स्क्वायर, 5 में 3 क्या बताइए कितना होगा 2 का स्क्वायर। AB इक्वल टू क्या होंगे √100 मैंने S का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, माइनस प्लस, 2 दूना कितना हो गए 4। तो AB इक्वल टू क्या होगी बताइए √5। AB का मान निकल चुका है क्या चीज़ √105। समझ में आ रहा है बात को। चलिए हमने AB निकाल लिया है। AB के बाद यहाँ लिख देते हैं। अब निकालिए A से B निकाला, फिर B से क्या निकालेंगे हम लोग C। B से क्या निकालेंगे बताइए C। तो 2 - 2 ध्यान देने वाली बात देखिए, 2 ये तो 2 ये लिया हमने, ये माइनस सूत्र फार्मूला वाला 2 है, और उसके बाद फिर क्या लगाना है माइनस का 2, तो कोष्ट लगा लीजिए। माइनस जब याद आते हैं क्या लगा लीजिए आप, कोष्ट लगा लीजिए, स्मॉल ब्रैकेट लगा लीजिए, और फिर मिडिल ब्रैकेट यानी कि मझली कोष्ट लगाइए, इसका स्क्वायर प्लस 3 - 11, यहाँ भी वही है 3 - 11 इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। कुछ लोग कल यहाँ मिस्टेक किए थे, ध्यान दीजिए। तो BC इक्वल टू क्या हो गया 2 - प्लस का स्क्वायर प्लस 3 - प्लस का स्क्वायर अंडर रूट। समझे बात को, अंडर रूट हो गए। तो BC इक्वल टू क्या हो गया बताइए, BC इक्वल टू 2 2 4 का स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कल को 2 नंबर में पूछ देगा, 3 नंबर में 2-4 बात लिखेगा तभी नंबर मिलेगा एग्जामिनेशन में, था नंबर वो नहीं देंगे, उसको लगेगा कि कहीं से चीटिंग करके तब मारा है। चलिए 11 3 कितना हो गया 14 का स्क्वायर। BC बराबर बताइए क्या होगा, BC बराबर 4 चौके 14 का स्क्वायर 189 अंडर रूट 196 होता है, 196 कितना होता है 196। BC इक्वल टू 6 6 12 1 2 हासिल बचल 1 9 1 10 9 1 10 1 11 का 1 हासिल बचल 1 1 1 2 212 कितना निकल गया जी 212 का शायद बरामूल निकलेगा, तो पूरी नहीं आएगा निकालने पर, तो ऐसे छोड़ देते हैं 212 को। इसी प्रकार से क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए। अब आपको क्या निकालना है बताइए AC। अब क्या निकालना है A से B हमने निकाला, B से C, अब A से C। तो इसका इस्तेमाल करिए X और Y कोऑर्डिनेट। तो बताइए √100 क्या चीज़ √100 1 माइनस का क्या है 2, तो मझली कोष्ट लगा दीजिए, मिडिल ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस 5 माइनस फिर माइनस क्या है यहाँ से 11। कंसेप्ट समझ में आ रहा है जी। माइनस यहाँ है सूत्र फार्मूला वाला, माइनस से फिर आ जाएगा माइनस, तो ऐसे कर दिया आपका हम। तो AC इक्वल टू क्या होगा बताओ √100 माइनस प्लस 1 प्लस क्या हो जाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस इसका स्क्वायर
AC इक्वल टू क्या होगा बताइए, 2 1 3 का स्क्वायर, 11 5 बताओ, 11 5 16 का स्क्वायर। AC इक्वल टू 3 3 9 और 16 रहा 256, तो AC इक्वल टू क्या हो गया, 9 6 15 5 चले 5 5 1 265, कितना निकल गया बताओ, 265 निकल गए। समझे बात को। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, हम लोग को पता है कि कोलिनियर के लिए किसी भी दो का जोड़ तीसरे के बराबर होना चाहिए तब वो कोलिनियर होगा। देखो यहाँ AB कितना निकला, √5, BC कितना है, √212, और ये कितना है, √265। 16 256 प्लस 9 जाएगा, इतने होगा इतना। क्या किसी दो का जोड़ तीसरे के बराबर है? नहीं है ना, कि कोई भी दो का जोड़ो, ऐसा नहीं जो कमी में लिखा, कमी में तो एक फॉर्मूले में समझने में लिखा है, किसी दो का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं हो रहा है। लिखेंगे यहाँ AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC, AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू EC। इसीलिए दिए गए बिंदु संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। नोट करिए जी इसको पहले, फिर आगे कहानी। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है जांच कीजिए, हमें मतलब हमें चेक करना है कि क्या मतलब से पूछ रहा है ना, कि क्या क्वेश्चन बनाने से अधिक इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन का पढ़िए उसमें कह क्या रहा है। यदि ये बात समझ में आ जाएगा आपको, इसमें कहा क्या है, आधा काम वहीं पे कंप्लीट हो गया उसका, तब तो फिर करना होगा ना प्लॉट पा करके। समझे बात को। जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज, एक यहाँ त्रिभुज दिखा, हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम आपको बताते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज इंग्लिश में से क्या कहते हो, आइसोसेलस, यही से ना स्पेलिंग है जी, ISOSCELS, आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस समद्विबाहु त्रिभुज। एक ये इस प्रकार से आप त्रिभुज बनाइए, समझिए ध्यान से। ये क्या है एक बताइए, अपना त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है AB और ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा की लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समझे बात को। तो मान लेते हैं इसके दो साइड्स ये साइड्स मान लेते हैं कि A है, ये कितना है बताइए, A है, तो ये भी कितना है बताइए, A है। इस प्रकार से मान लिया ये A, तो ये भी क्या होगा, इसकी दो भुजा आपस में बराबर है। कौन कौन भुजा आपस में बराबर है? तो AB बराबर किसके हैं बताइए, AB किसके बराबर हैं, AB बराबर है AC के। ध्यान समझिए थ्योरी, ये जो आप क्वेश्चन सवाल के साथ हम करवा रहे हैं, क्योंकि ये सब आपको 9th में पढ़ना था और वहाँ आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मन करते हैं पढ़ा था, कुछ पॉइंट बता दें ताकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो, इतना पॉइंट बता देंगे तो बहुत बात होती है। तो हमने मान लिया कि AB बराबर किसके है बताइए, AC के बराबर है। बहुत अच्छी बात है, यानी कि यहाँ पर AB बराबर AB इक्वल टू क्या हो गया, AC। ये ध्यान रखना आपको, ये पॉइंट्स अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। इसी के साथ एक पॉइंट और, बराबर भुजा के सामने के कोण ही बराबर होते हैं और बराबर कोण के सामने के भुजा बराबर होते हैं। एक पॉइंट हमने बोला अभी क्या बताया है, देखिए थ्योरी आगे पढ़िएगा, 9th आपने पढ़ा है। AB बराबर AC है, AB किसके बराबर है बताइए, AB AC बराबर है। तो AB के सामने का कोण एंगल E, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, और AC के सामने के कोण, AC भुजा के सामने कोण एंगल B है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं। क्या करते हैं, बराबर भुजा के सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, उल्टा चलो, बराबर कोण के सामने भुजा आपस में बराबर होते हैं, दोनों तरीका से बता देंगे बाद में। इतना समझ रहे हैं कहानी, ये कंसेप्ट। यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है, कोई भी त्रिभुज पूछेगा समद्विबाहु है कि नहीं है, किसी भी दो भुजा की लंबाई बराबर हो गई, इसका मतलब समद्विबाहु है, अन्यथा नहीं है। इस क्वेश्चन में कहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना से एक समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष है। तो बस वही कहानी आप लोग अपनाना है। क्या कहानी अपनाना है, सॉल्यूशन देखिए इसका, ठीक है ना। माना कि A नियामक मान लेते हैं 5, -2, ठीक है ना। B नियामक मान लेते हैं 6, 4 और C नियामक मान लेते हैं 7, -2। सिंपली क्या निकालिएगा बताइए, A से क्या निकालिएगा, B, A से क्या निकालेंगे, B, ऐसे करके ABC निकालो, A से B निकालिए। ध्यान समझना, रूट अंडर फार्मूला में क्या, रूट अंडर। समझिए कहानी। X नियामक का अंतर, X नियामक का डिफरेंस, X नियामक यहाँ कितना बताइए 5 और माइनस का क्या होगा 6 का स्क्वायर,
प्लस माइनस का 2 और माइनस का 4 का क्या होगा स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू 5 में 6 गया माइनस का 1 स्क्वायर और -2 -4 माइनस का क्या होगा 4 2 6 माइनस का 6 बड़ा वाला चिन्ह लिखेंगे -4 बड़ा है ना तो बड़ा वाला चिन्ह लिखा जाता है साइन लिखा जाता है और रूट अंडर हो गए। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गए 1 का स्क्वायर 1 और 6 के 36 36 एक बताओ कितना होगा 36 1 37 तो रूट कितना हो गया 37। समझ रहे हैं बात को। ए बी निकाल लिए ए से बी पता चल चुका है अब क्या निकालेंगे बी से सी और फिर ए से सी निकाल लो। तो बी सी क्या निकालेंगे बताइए बी से सी नीचा में साफ कर दिया हमने यहाँ तक होगा लगभग ये बी से सी बताइए ए से बी निकाला बी से क्या निकालेंगे सी। तो ये 6 पकड़ो 6 माइनस 7 का स्क्वायर अरे एक्स नियमक इसका ये है और इसका एक्स नियमक ये है एक्स नियमक अंतर का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस देखिए आ गया तो कोष्ट लगा देंगे छोटी कोष्ट यानी कि इसमें समझ रहे हैं कहानी और फिर ये इसका स्क्वायर हो गया कहानी। इस प्रकार से बात करना है एक लाइन और लिख देते हैं यानी कि बी सी इक्वल टू यहीं लिखते हैं ऊपरे में। गुदरू उदरू की कर रहा है आपस में बताइए फास्ट हो रहा है फास्ट होगा तो जंजीर खींच देना। ट्रेन जब फास्ट होते हैं तो क्या करते हैं चेन पुलिंग करता है टोक दो बीच में तो हम फिर स्लो हो जाएंगे ठीक है ना। 6 7 गया माइनस का 1 6 7 गया माइनस का 1 और प्लस और माइनस माइनस प्लस तो 4 प्लस कितना हो गया बताओ 2 का स्क्वायर। अरे समझ मारा ना बात को बताओ। तो बी सी इक्वल टू क्या चीज़ बराबर बताइए बी सी इक्वल टू -1 का स्क्वायर बताओ प्लस का 1 तू तो सोचता होगा कौन मास्टर खैरा में पकड़ा गया गर्मी में जोत रहा है पकड़ के सोचता होगा मन में ऐसा 4 2 6 6 7 कितना हो गया बताओ 36 अरे 6 7 कितना हो गया 36 बी सी बराबर बताओ कितना हुआ बी सी बराबर 36 1 यहाँ तो 3 गो बल्ब आ रहा है वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब सोचो हमरा कितने गर्मी लगता होगा बर्दाश्त करके है समझे बात को। चलिए फिर पंखा चलेगा टेंशन लेने वाली बात बारिश एक बार हो जाएगा फिर दिक्कत नहीं है। चलिए ए से बी निकाला बी से सी निकाला फिर क्या निकालेंगे ए से बताइए सी ए से कितना होगा सी। यहाँ तो कुछ भी नहीं एल्वेस्टर वाला में शाम पढ़ाते थे लर्न करता था लगता था कि नहीं हीटर पर दे के गर्म कर रहा आदमी को और फिर भी पढ़ता था सब। अब वही सक्सेस किया है तो अभी अपना काम सब कर रहे हैं तो मेहनत का फल मीठा होता है। ए से बी बी से सी फिर ए से क्या निकालेगा बताइए ए से क्या निकालिएगा सी। तो रूट अंडर 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस -2 और देखिए ये -2 वाई कोऑर्डिनेट समझ लिया और फिर आ गया माइनस तो आप लगा दीजिए समझे ना बात को। हाँ यात्रीगण -2 इस प्रकार से काम करिए। अरे समझ में आ गया बताओ मछली कोष्ठी से कहते हो -2 और फिर -2 चलिए। तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया 5 में 7 गया माइनस का 2 का स्क्वायर 7 में माइनस लगा 7 बड़ा है ना तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस बोलो क्या होगा प्लस और -2 + 2 क्या हो गया 0 और 0 का स्क्वायर हीरो का स्क्वायर क्या होगा 0 और 2 दूना 4 रूट 4। तो ए सी बराबर कितना निकलेगा बताइए 2। अरे बताओ ए सी बराबर कितना निकल चुका है। हमने कहा कि कोई भी दो साइड यदि बराबर है कोई भी दो भुजा यदि बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष होंगे। कोई भी दो भुजा बराबर है किसके शीर्ष होंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ए बी भी रूट 37 और बी सी भी कितना है रूट 37। तो यहाँ ए बी बराबर क्या है बताओ बी सी बराबर कितना है रूट 37। इसीलिए दी गई बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसी को कोई कष्ट भी बताइए दिए गए बिंदु किसके शीर्ष है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। क्वेश्चन 5 बहुत लंबा दिख रहा है लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं। आप ध्यान दीजिए 5 मिनट में समझा देते हैं इस चीज़ को। एक ग्राफ रफली एक हमको क्या कर लेना है एक ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है समझिए इधर इस प्रकार से बातें हैं एकदम ध्यान से इत्मीनान से कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स पढ़ना है पेशेंस रख कर पढ़िए दिमाग में इतना सेट कर देंगे कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। थ्योरी सहित सवाल मान लेते हैं 1 2 3 4 मान लेते हैं ये 1 है ये क्या है बताइए 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर क्या होगा प्लस में 1 2 3। भगवान के कोई फ़ोन करके कहो कि तनी मौसम ठंडा करने गर्मी लग रहा है व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए
देखिए कहता है, समझिए, और ये फिगर देख करके आपको पता चलना चाहिए कि इसमें क्या कर रहा है। इसमें जो है 3 पॉइंट्स आपके पास है। एक पॉइंट्स है 3,4, एक पॉइंट्स है 3 और क्या है बताइए 4, एक बिंदु ये है और ए है 3, क्या चीज़, ए का नियामक आप देखिए उस फिगर में दिया गया, लिख सकते 3,4, x 3 और y कितना है बताइए 4, ए का नियामक समझा आपने, समझ में आ रहा ना बात को। अच्छा फिर आगे चलिए, उसके बाद चलिए बी देखिए, डी, उसके पहले डी है ना, डी क्या है 6,1 दिख रहा है ग्राफ में, बुक समझ रखिए, डी क्या है 6,1, तो x बराबर 6 यहाँ गया और y बराबर 1 यहाँ लाइएगा तो यहाँ पॉइंट चला गया। वो जो क्लास किए थे एक दिन हम 1.5 घंटा, याद है, वही क्लास में सब चीज़ सिखाया था मैंने लिखने के लिए, उस चीज़ का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो बी क्या हो गया बताइए 6, क्या हो गया 1। और फिर चलिएगा डी, बी चलिए क्या चलना है बताइए बी, तो देखिए 6 और कितना पर है 7, 6 और क्या बताओ 7, 6 को ऊपर ले जाओ और 7 को यहाँ पकड़ कर लाओ, ठीक है, तो ये पॉइंट चला गया ए और बी, ये पॉइंट क्या बताओ बी है, बी लिखा है ना बी, और बी क्या है 6, लिखा है डी सर, नहीं एक लिखा है डी, ओहो हमने ये उल्टा लिख लिया, ठीक है, अब वो लिखा है बी, अब ठीक है ना। तो बी पॉइंट क्या होंगे 6,7, ये पॉइंट क्या होगा 6,7। और फिर देखिए, फिर सी देखिए 9, क्या है 4, समझ आ रहा ना बात को, 9, एक और बना लो, यहाँ पर क्या है बताइए 9 है ना 9, अब 9 और क्या लीजिएगा उधर से 4, 9 और 4, 9 लो और यहाँ कितना लेना है बताइए 4 लेना है, 3, ये कितना है था x और 3, 4 इसी सीध में आएगा 9, यहाँ गया पॉइंट, कुछ समझ में आ गया ना। तो हमने रफली काम किया है, तो हल्का फल्का एरर इसमें हो सकते हैं, तो दिक्कत वाला बात नहीं है। अरे नहीं समझ में आ रहा है, ये जो क्वेश्चन में ग्राफ दिए गए हैं उस ग्राफ को हमने देख करके ये डाटा हमने लिखा है। अब समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र हैं, 4 गो दोस्त हैं किसी कक्षा में, किसी क्लास में, वो किसी कक्षा में 4 मित्र वो बैठे हैं बिंदुओं पर, एक मित्र बैठा है ए बिंदु पर, एक बैठा है बी पर, एक सी पर, एक कहाँ बैठा है, 4 दोस्त हैं और चारों ABCD पर आसन ग्रहण कर चुके हैं, समझिए बात को। जैसा कि आकृति 7.8 में लिखा गया, बुक में आकृति दिए गए हैं, दिखाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, एगो चंपा है एगो क्या बताइए चमेली है, और कक्षा के अंदर आती है, क्लास के अंदर आती है, समझे बात को। और कुछ मिनट बाद तक देखने के बाद, कुछ मिनट बाद तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा क्या किससे पूछ रही है चमेली से, बड़ा बढ़िया नाम है, ककरो नाम रख ही देंगे हम। तो चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, 4 गो मंगला बैठल है ना, कहता है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक क्या है वर्ग है, मतलब स्क्वायर, ABCD को मिलाओगे तो एक ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा स्क्वायर, क्या तुम ऐसा नहीं सोचती हो। चंपा कह रही है किससे चमेली से, बड़ा दिमाग तेज है। चमेली से सहमत नहीं, कहता ना हम तोरा सहमत नहीं है, अरे चमेली क्या कर रहा है हम तुझसे सहमत नहीं है। अब फैसला हमरा पर आ गया, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, मतलब चंपा सही है कि चमेली सही है, मतलब ABCD एक वर्ग स्क्वायर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। कक्षा में 4 मित्र बैठे हैं, एक कक्षा है उसमें 4 मित्र क्या है बताइए, एक बैठा है A पर, एक B पर, एक C पर, एक कहाँ बैठा है D पर, समझे बात को। अच्छा थोड़ा देर के बाद चंपा और क्या आती है चमेली, और कुछ देर क्लास में बैठती है और चंपा कहती है चमेली से क्या तुम ऐसा नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग यानी कि स्क्वायर बनते हैं, तो चमेली कहता नहीं हम तुझसे सहमत नहीं है। अब फैसला हमें करना है किस फार्मूला का उपयोग करके, दूरी सूत्र का, डिस्टेंस सूत्र का उपयोग करके यूज करके हमें ये बताना है ABCD एक वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दिमाग में गया जी। चलिए बहुत खूब, सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन। ए कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं बताइए, ए कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं 3,4। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम नहीं आता है, लेकिन ABCD पॉइंट्स दे करके, ABCD बिंदु दे करके आपसे पूछ लेगा कि इससे वर्ग बनता है कि नहीं, ये एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है स्क्वायर बनता है कि नहीं। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कल्याण नहीं हो जाएगा विद्यार्थी का, संपर्क नहीं में रह जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन याद भी हो गया होगा सबको। अरे याद नहीं हुआ, एक एक क्वेश्चन दिमाग में सेट कर, क्वेश्चन याद रहेगा तो आंसर यहाँ आएगा।
अरे नहीं समझ में आ रहा है। चंपा ए कितना है 3,4 बताइए। बी कितना है बताओ। बी कितना है 6,7। सी कितना है बताओ 9,4। और डी कितना है बताओ 6,1। समझ में आ रहा बात को। तो ए से बी निकालिए, बी से सी या सी से डी। अच्छा वर्ग का कुछ थ्योरी बता देते हैं, कुछ लोग को पता नहीं होगा है ना। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर, SQUARE। अरे क्या कहते हैं बोलो? स्क्वायर कहते हैं। समझे बात को। चलिए स्पेशल, जब इंटर में पढ़ते थे ना, जो लड़का कहता था बाबा के पास कि क्या कर रहे हो पॉलिटेक्निक, अच्छा पॉलिटेक्निक कर रहा है, की करेगा ये करके ये देखो मंगला पॉलिटेक्निक कर रहा है। चलिए एक समय था अपना, समझे बात को। चलिए यात्रीगण देखिए वर्ग क्या होती है, स्क्वायर्स क्या होती है। देखिए फिगर बनाते हैं हम, समझिए ध्यान से, साथ में कोशिश कर रहे हैं थ्योरी भी आपका क्या हो जाए, सवाल से संबंधित जितना पॉइंट्स आएंगे सारे क्लियर होना चाहिए आपको। A B C D एक वर्ग हैं, ABCD क्या है, और वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर। वर्ग में 4 भुजा, 4 साइड्स, और चारों आपस में क्या होते हैं बराबर, चारों इक्वल्स होते हैं। कहने का मतलब ये है, और सभी कोण 90 डिग्री का, सभी कोण कितना डिग्री का होगा, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी कि ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी कितना होगा, यानी कि स्क्वायर हम बोल रहे हैं। तो स्क्वायर में ये भुजा इसके बराबर, अरे नहीं समझा, और ये भुजा इसके, यानी कि चारों भुजा आपस में बराबर, चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगे। और दूसरा बात, आमने सामने का भुजा समांतर होता है, पैरेलल होता है। ये AB समांतर CD के, BC समांतर AD के, AB BC के पैरेलल, और BC AD के पैरेलल। समझ रहे हैं कहानी। यदि आप इसको वर्ग बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या होंगे पॉइंट्स, आप बाद में लिख लीजिएगा इसको, कि AB बराबर क्या होगा BC बराबर CD और बराबर क्या होगा AD। ये कंसेप्ट देख लीजिए, ये इसको सवाल के माध्यम से हम बता रहे हैं, समझे ना बात को। तो थ्योरी में से सेपरेट कर अलग कर लीजिएगा, एक कॉपी आपका थ्योरी तैयार हो रहा है उसमें लिख लीजिएगा। दूसरा बात, विकर्ण यानी कि डायगोनल, विकर्ण यानी क्या बताइए, डायगोनल। ये इसके हो गए डायगोनल, और ये इसके क्या हो गए बताइए, डायगोनल। ये भी आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल भी विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब है AC, A से C बराबर B से क्या होगा बताइए, B से D। ये कहानी है, और भी कई कंसेप्ट है, अपना इतना ही कम है। यानी कि कल को 4 बिंदु दे देगा आपको, कितने बिंदु दे देगा, अब कहेगा बताइए ये चारों बिंदु वर्ग बनाते हैं कि नहीं। तो वर्ग बनाने के लिए चारों भुजा आपस में होना चाहिए बराबर, चारों भुजा आपस में क्या होगा, और साथ में विकर्ण को भी होना पड़ेगा बराबर, तब उसे वर्ग या स्क्वायर कह देंगे। दोनों रूल लागू नहीं, ये भी और ये भी, एक भी कोई लागू नहीं हुआ मतलब स्क्वायर वर्ग नहीं बनेगा। अगला सवाल 6 नंबर यही कहेगा, बनाने के बाद आपको पता चल जाएंगे। अरे नहीं समझ में आ रहा है। और लगे हाथ एक पॉइंट और देख लीजिए आप, इसमें क्या है, ये काम का नहीं है कि 2 ही से कम हो जाएंगे। AB पैरेलल, AB पैरेलल CD, AB पैरेलल क्या होगा, पैरेलल का संकेत इस प्रकार संकेत देते हैं, AB समांतर CD, और उसके साथ ही साथ BC समांतर AD। ये सब आपने 9th में पढ़ करके सब बात आया है, 9th में है ना सब चीज़ें। और नहीं पढ़े हैं तो आपकी कम मर्जी है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, समझे बात को। आगे देखिए, आगे क्या होगा बताइए, A से B निकालिए, डिस्टेंस क्या निकालिए, दूरी A से B। किस फार्मूला का इस्तेमाल करके, दूरी सूत्र का, डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करके। अरे किसका यूज करोगे, डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, यानी फार्मूले हैं x नियमक अंतर होल स्क्वायर प्लस y नियमक अंतर होल स्क्वायर के अंडर रूट। A से B निकालो, बताओ A से B निकालोगे तो A से B 3 माइनस क्या होगा बताइए, 6 का स्क्वायर, 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। तो A से B बराबर, A से क्या बराबर, B बराबर। हमें अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल थोड़ा मोड़ा किए हैं, इसीलिए गर्मी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। गर्मी है कहाँ से? है कहाँ गर्मी, है कहाँ, हम गर्मी को लगेंगे, वो हमारा क्या लगेगा, हम उसको लग जाएंगे। डर से कहेगा छोड़ दीजिए, आप कहेंगे रुको अभी सवाल बनाने दो। A से B क्या चीज़ बताइए, A से B 3 में से 6 गया माइनस का 3, 3 में 6 गया माइनस का 3 स्क्वायर प्लस 4 में 7 गया 4 3 7 माइनस 3 का स्क्वायर। अरे मैं 6 बड़ा है ना, जिसके आगे बड़ा वाला का जो साइन लगा वो लगा दीजिए, कोई दिक्कत। देखो क्या मस्ती से बैठा है।
चलिए ए बी इक्वल टू फ्रेम मारा होगा सब, 3 तिया बोलो पढ़ल लिखल लोग, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 9 कितना हो गया बताओ, 9 9 18 हुआ जी हैं, और 9 दूना 18, एक वर्गमूल निकालोगे 3 रूट होगा 3 रूट 2, 3 रूट कितना हो जाएगा बताइए, 3 रूट 2 हो गया। समझदार आप लोग बहुत हैं। 3 रूट कितना हो गया, अभी तो और बहुत कुछ निकालना है, तो ये भी निकाला, अब क्या निकालेंगे बताइए, बी सी। अरे अब क्या निकालोगे, बी सी निकालो, बी से सी, ये बी है और ये सी है, बताइए बी सी बराबर √6 - 9 का स्क्वायर, 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। समझे बात को, तो बी सी इक्वल टू 6 से 9 गया बोलो, माइनस का 3 का स्क्वायर और 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर, 6 से 9 गया -3, 7 में 4 गया 7 4 3 7। बताइए बी सी बराबर क्या होगा, 3 तिया 9, 3 तिया, समझ में आ रहा है कहानी, नीचे आ रहा है ना, आ रहा होगा, एक लाइन और लिख सकते हैं। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 रूट 2। अरे कितना हो गया, 3 रूट 2 बी सी बराबर, दिमाग में गया, दिमाग में चला गया होगा सब लोग को, बहुत खूब। अभी तो सिर्फ क्या निकाले हो, ए से बी, अब बी से अब निकालेंगे सी से डी, सी से क्या निकालेंगे, ये दवाई को लिख लीजिएगा, टॉनिक है ये, समझे बात को, ए से बी, बी से सी और फिर निकालेंगे सी से क्या निकालेंगे बताइए, समझे बात को। जब पूरा पढ़ाने को बनो तो गर्मी कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सी से डी, सह मंगला शांत रहो, सी से डी 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - a का होल स्क्वायर, 9 में से 4 एक्स नियमक घटा दिए और प्लस वाई नियमक। अभी जिस तो आसान लग रहा है ना, यही चीज़ बाद में नहीं होगी, इसलिए पेशेंस सुनिए, समझे बात को। पढ़ाई को प्रेशर लीजिएगा, फिर समझ में इंजॉय करके पढ़ाइए। बताइए 9 में से 6 गया कितना होगा, 3, 3 का स्क्वायर, 4 में से गया 3 का स्क्वायर, बताओ 3 तिया 9, 3 तिया, यानी कि सी डी बराबर कितना हो गया, 3 रूट 2। 3 रूट 2 निकल गया, सी डी बराबर त्रिगन, अरे क्या निकल गया, 3 रूट 2। ए से बी, बी से सी से डी, अब बताओ क्या निकालोगे, ए से डी, ए से क्या निकालेंगे, ये ए और ये डी, यहाँ बात कीजिए, ए से डी, कहाँ से, ए से 3 - 6 √100 क्या होगा बताओ, 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का क्या होगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात को। चलिए ए से डी बराबर 3 में 6 गया माइनस का 3 का स्क्वायर, 4 में से गया कितना होगा 3 का स्क्वायर, तो ए डी इक्वल टू 3 तिया 9 और 3 तिया 9। डायरेक्ट बताइए ए डी बराबर कितना होगा, 3 रूट 2। देखिए क्या चारों भुजा आपस में बराबर है, अरे चारों भुजा आपस में क्या हो रहा है, इतना के बाद आप नहीं कर सकते हैं कि ये वर्ग होगा, क्योंकि समचतुर्भुज का भी चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के भी चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, तो आप इतना सिर्फ निकाल के ये, यानी कि रोम्बस, जिससे समचतुर्भुज क्या कहते हो, रोम्बस, इतना निकाल के आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये भी सीडी के शीर्ष होंगे, भी सीरीज के वर्टाइसेस होंगे, ऐसा कहना आपका गलत होगा। पहले विकर्ण डायगोनल निकाल लीजिए, फिर कहेंगे क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल निकालिए, विकर्ण निकालिए। विकर्ण क्या है, हरका वाला, ए से सी और बी से क्या बताइए, डी। विकर्ण क्या है, ए से सी और बी से डी, ये डायगोनल विकर्ण है। समझे बात को। ए से सी कहाँ निकाले हैं, बी, ए से बी, बी से सी अब निकाला, अब क्या निकालेंगे बताइए, ए से सी। क्यों निकालने, समझ में आ गया ना। कभी भी आपको 4 पॉइंट्स के नियमक देंगे, 4 बिंदु क्या देंगे, नियमक। अब चतुर्भुज कोई भी क्वाड मतलब चतुर्भुज पूछेगा आपसे, समझे ना बात को, कोई भी क्या पूछेंगे, चारों भुजा निकाल लीजिए, ये चारों, अब विकर्ण डायगोनल निकाल लो, तभी हम लोग परिणाम पहुंच सकते हैं कि उसमें क्या कहना है, समझे बात को। चलिए तो ए से क्या निकालेंगे बताइए, सी। ए से क्या निकालेंगे, सी। तो ए से सी इक्वल टू, ए से क्या चीज़, सी। ए से सी 3 - 9, 3 माइनस क्या होगा 9 का स्क्वायर प्लस 4 - 4, 4 - 4 का स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर सब लोगों का। 4 - 4 का क्या होगा बताइए, स्क्वायर। तो बताओ ए से सी इक्वल टू 3 में से 9 गया, बताओ माइनस का 3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 का, और 4 में 4 गया 0। समझे बात को। 3 तिया कितने होगी बताइए, 9, 3 तिया 9, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। अब कुछ लोग कहेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो -3 आ गया ना, और दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस आर नॉट नेगेटिव। अरे दूरी कभी नेगेटिव होती है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल तो होगा, लेकिन ऐसे करके लिखो ताकि कन्फ्यूजन का एक पॉइंट भी चांस नहीं रहे।
समझ में आ रहा है बात को। तो ये निकल गया अपना AC, क्या निकल गया। अच्छा इस सब में आप लगा सकते हैं इकाई यूनिट को, कुछ ना कुछ मात्रा कुछ चीज़ लगाने गए, ठीक है लगा दीजिएगा। 80 वाली बात आपको मैंने कह दिया है। चलिए AC मैंने निकाल लिया है। AC के बाद बताइए अब क्या निकालेगा AC के बाद BD। अब क्या निकालेंगे BD, ये B लीजिए और ये D लीजिए। B से क्या निकालना है बताइए D, B से D। तो बताओ रूट अंडर 6 - 6 x नियामक 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 B से D 6 - 6 और 7 - 1 7 - 1 का क्या होगा बताइए स्क्वायर। तो B से D बराबर 6 में 6 गया 0 और 7 में से गया किसका स्क्वायर बताओ। 7 में से गया 4, गलती है। 7 में से गया कितना होता है। अरे इधर सही किया है हमने कैलकुलेशन ना। अरे मंगला गलत किए हैं। चमेली से चंपा सही है, चंपा का ना इसमें क्या है। और 9 में से 3 कितना होगा। अरे गुना भाग अपना बहुत ठोस है ना, गलती इसीलिए करते हैं। 3 में से 9 गया कितना हो गया। 3 में से 9 गया 6 होगा ना जी। 6 7 कितने हो गया 6। हमें शक हो गया कि गड़बड़ कहीं हुआ है। चमेली इस गलत है, चंपा क्या इसमें है और इसमें चमेली की बात सही हो रही थी, गलत वाला बात था। फैसला हमरे फंसा देता, कहता फैसला क्या गलत कर दिए। बताइए B से D कितना होगा डायरेक्ट बताइए 6। अरे B से D कितना होगा बताओ 6। इतना समझ में आया बात। अब क्वेश्चन में पढ़िए क्या कह रहा था आपको, किस चीज़ में क्वेश्चन में पढ़िए। क्वेश्चन में फैसला करने के लिए कह रहा था, दोनों में लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। पूछता है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है ना। जगह ही मेरे पास कम है, एक बार लिखिए फिर 2 मिनट बाद हम कुछ बताते हैं। लिखिए इतना पहले वैसे सवाल बन। चलिए यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, देखिए इधर 1 मिनट। यहाँ पर ये देखिए AB कितना निकला है 3√2, BC कितना है 3√2, CD कितना है 3√2 और AD कितना है, चारों बराबर हैं। लिखेंगे यहाँ AB भुजा AB बराबर क्या है बताइए BC बराबर CD और बराबर AD और बराबर कितना है 3√2, कितना है 3√2। तथा विकर्ण क्या क्या निकले थे बताइए। विकर्ण AC और BD, डायगोनल AC और BD तथा विकर्ण AC बराबर क्या है BD और बराबर कितना है 6। समझे बात को। चारों भुजा बराबर, चारों साइड बराबर और डायगोनल बराबर। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी गुण हमने किस में पढ़ा था, वर्ग में स्क्वायर में पढ़ा था, इसमें पढ़ा है ना। तो पूछा था ना आपको कि चंपा सही है कि चमेली, है ना। तो लिखेंगे इसीलिए ABCD वर्ग है, इसीलिए ABCD क्या है, इसीलिए चंपा का कहना सही है। ABCD वर्ग है और चंपा का कहना क्या बताइए, चमेली गलत है। लिखिए